नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले प्रकरण में आपको भक्ति आदि काल के बारे में बताया था, आज हम उपस्थित हुए हैं भक्ति काल को लेकर के। भक्ति काल को कुछ विद्वानों के अनुसार 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1328 ईस्वी से और 1643 ईस्वी तक का समय माना है। अधिकतर सर्वमान्य मत इसी के पक्ष में है। इसको कुछ विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। इससे भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। पूर्व मध्य काल, कुछ विद्वान इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। ग्रेसन ने सबसे पहले इसको स्वर्ण काल कहा था। पहले भक्ति काल के बारे में बताएं। भक्ति काल तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों, धार्मिक परिस्थितियों को लेकर उत्पन्न हुआ था। तो हिंदी साहित्य के जिस काल में भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी गईं, वह काल भक्ति काल कहलाया। आदिकाल से भक्ति काल तक विदेशी सत्ता भारत में अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी। विदेशी सत्ता के यहां पर प्रभुत्व जमाने से यहां के जो राजा थे उनका प्रभुत्व कम हो गया था। भारतीयों को सताने लगे थे। तो जो भारतीय वीर थे उनका वीर शौर्य गौरव कम हो गया था। उस समय केवल भक्ति मार्ग की ही आवश्यकता रह गई थी कि जब वो व्यक्ति सभी और विपत्तियों से फंस जाता है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो वह ईश्वर को याद करता है। तो समय के तत्कालीन समाज सेवियों ने, युग दृष्टा समाज कवियों ने, समाज सुधारकों ने समाज के सम्मुख भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया। और उसमें की परिस्थितियां क्या रही थी बताते हैं। पहले देखिए राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति जिस समय भक्ति काल का उदय हुआ था, उस समय भारत में इल्तुतमिश नहीं मोहम्मद तुगलक का राज चला था, और ये था 1325 से 1351 ईस्वी तक। विदेशी सत्ता समाप्त हो जाने से, जो भारत विदेशी सत्ता प्रवृत्ति होने से, जो भारत के जो राजा थे आपस में युद्ध करते रहते थे। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वीरता का प्रदर्शन करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। तो इससे समय राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही छिन्न भिन्न हो रही थी, क्योंकि जो भारतीय थे मूल रूप से शासक, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती आ रही थी और विदेशी सत्ता अपना प्रभाव जमाने लगी थी। विदेशी सत्ता प्राप्त होने से वो भारतीयों पर अत्याचार करने लगे थे। इससे जनता में निराशा की भावना उत्पन्न होने लगी थी, और निराशा भाव में व्यक्ति को ईश्वर की सदा आने लगती है। ईश्वर संबंधी भजन करना, गुणगान करना इनका स्वभाव बन जाता है। दूसरी आती हैं धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति तत्कालीन भारतीय समाज में अनेक प्रकार के धर्म थे। हिंदू, जैन,
बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, उनमें मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म था। तो कुछ लोग इन दोनों में परस्पर विरोधी भाव पैदा कर रहे थे, कटुता पैदा कर रहे थे। इससे समाज में दूसरे प्रति घृणा धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी संघर्ष हो रहे थे। धर्म की मनमानी व्याख्या हो रही थी। धर्माचार के नाम पर अत्याचार मिथ्याचार बनने लगा था। इससे ऐसे आडंबर से, दुराचार से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा था। यहां तक कि साधु समाज भी इससे प्रभावित हुआ था। धर्म के नाम पर अनेक आडंबर झोड़ हो रहे थे। तो धार्मिक परिस्थिति भी उस समय की विषम थी। समाज कर्तव्य विमुख हो गया था। उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहा था। तभी समाज सुधारकों ने, उसमें की दृष्टा तत्कालीन कवियों ने उनके सम्मुख भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया, भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी। उसके बाद आती है सामाजिक परिस्थिति। तत्कालीन भारतीय समाज में सामाजिक परिस्थिति बहुत ही विषम थी, क्योंकि समाज में युद्ध के ज्यादा बढ़ने से निराशा की भावना थी। समाज दो वर्गों में बढ़ गया था। एक तरफ राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, सामंत लोग थे। दूसरी ओर किसान, मजदूर और लघु उद्योग में लगे रहने वाले समाज वर्ग थे। तो किसान, मजदूर और लघु उद्योग में लगने वाले नागरिक गरीब वर्ग था। तो उच्च वर्ग उनको सता रहा था। निम्न वर्ग की सुनने वाला समाज में उस समय कोई भी नहीं था। उन्हें पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। तो समाज को जनमानस के लिए एक सहज अनुभूति पर आधारित सहज सरल जीवन बिताने के लिए भक्ति मार्ग की, भक्ति साहित्य की आकांक्षा थी। इस कारण से उस समय तत्कालीन कवियों ने उनको भक्ति की भावना जगाई, जागृति उत्पन्न की। इस कारण से भी भक्ति का उदय हुआ। इसके बाद आते हैं भक्ति आंदोलन। तेरहवीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए अनेक भक्ति आंदोलन हुए और उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य जी को जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति की लहर जगाई। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद ने और वल्लभाचार्य ने भागवत धर्म की भक्ति की लहर जगाई। अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते थे। इस बताया था हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम। तो अनेक मत थे उनके, अनेक संप्रदाय थे। तो वो ईश्वर को भी प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपना रहे थे। कोई ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करना चाहता था, कोई प्रेम के माध्यम से, कोई निर्गुण निराकार रूप में मानता था, तो कोई सगुण और साकार रूप में मानता था। इसलिए भक्ति के अनेक मार्ग प्रस्तुत हुए, अनेक धाराएं निकली। देखिए भक्ति की धारा कौन कौन सी है। भक्ति काल,
पहले दो धारा निकली थी। नंबर 1 निर्गुण भक्ति धारा, दूसरे है सगुण भक्ति धारा। इसके भी दो भेद हुए। ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी। एक राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। तो आइए थोड़े संक्षेप में हम इन पर भी विचार करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा ज्ञान और प्रेम की भावना पर आधारित उपासना निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। ये भाग दो रूपों में बढ़ गया था, ज्ञानेश्वर शाखा और प्रेमेश्वर शाखा में। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में माना है, साकार रूप में उसकी उपासना की है। इसके दो भाग हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम को ईश्वर का अवतार मान करके उपासना की। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को ईश्वर का अवतार मान करके उनकी उपासना की गई। देखते हैं ज्ञानेश्वर शाखा, इसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसमें ज्ञान और सहज प्रेम की अनन्य भक्ति इसके अंतर्गत आती है। इस शाखे के कवि अधिकतर संत थे। उन्होंने ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार किया। उनका कहना था कि ज्ञान और अनन्य प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ईश्वर के अवतार की कल्पना का निषेध है और इस शाखे के कवियों ने ईश्वर को एक पति रूप में स्वीकार किया है और मानव को, जीवात्मा को प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है। इनकी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम प्रस्तुत हुआ है। इस वर्ग में झूठ, आडंबर, मिथ्याचार, दिखावा निरर्थक माने हैं। आडंबर का विरोध किया है। इस शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास। और कबीरदास की मुख्य रचनाओं का संग्रह है बीजक। यह संग्रह है, इसमें साखी, शबद और अवैनी 3 रचनाएं आती हैं। दूसरे हैं गुरु नानक। इनके हैं जपू जी, सोहिला, रहीरास आदि। तीसरे हैं रैदास। इनकी रहा है रविदास की वाणी। है मलुकदास। ज्ञान बोध। सुंदरदास, सुंदर विलास। और भी मीराबाई भी इसके अंतर्गत आती हैं और अन्य कवि हैं। इसी प्रकार प्रेमेश्वर शाखा में इसमें ज्ञानेश्वर शाखा से कुछ भिन्न है।
इसका दूसरा नाम सूफी काव्य धारा भी है। इस शाखा के कवियों ने ईश्वर की प्रेम और सौंदर्य की भक्ति पर बल दिया है। बोले ईश्वर को प्रेम सौंदर्य के द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लोक कथाओं में ऐतिहासिकता, लोक कथाओं का प्रयोग अधिक है। अधिकतर राजा रानियों की, नई नायिकाओं की कथा का वर्णन है। ऐतिहासिक पात्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसके नायक कुछ भी कष्ट सहने को तैयार रहते हैं। इस शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत। दूसरे हैं कुतुवन। कुतुबी रचना है मृगावती। अगले हैं मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती। अगले हैं ईश्वर दास। सत्यवती कथा। दामोदर। लखन सेन पद्मावती। इसके अलावा अन्य कवि हैं जैसे उस्मान चित्रावली, कासिम शाह, हंस जवाहर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती आदि हैं। इस प्रकार आते हैं राम भक्ति शाखा। इस शाखा में प्रमुख रूप से राम को साकार, ईश्वर का साकार मान करके उनकी उपासना की गई है। और इस शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने तत्कालीन समाज को देखते हुए, जो कर्तव्य विमुख समाज था, समाज में मिथ्याचार, आडंबर, अनाचार हो रहे थे, कर्तव्य विमुख हो गए थे, माता पिता में, पति पत्नी में, बूढ़ भाई भाई में संघर्ष होते रहते थे, तो उन्होंने राम के चरित्र के माध्यम से इन सब में कर्तव्य की भावना जगाई, भारतीय संस्कृति का रूप प्रस्तुत किया। राम के आदर्श चरित्र के द्वारा समाज को जीवन की दिशा दिखाई थी। इनकी प्रमुख रचना थी रामचरितमानस। तुलसीदास रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछू, बरवे रामायण आदि इनकी रचनाएं हैं। मुख्य रूप से प्रमुख रचनाएं इनकी 12 मानी जाती हैं। इसके अलावा अगले कवि हैं नाभादास। इनकी रचना है अष्टयाम और भक्तमाल। इसके बाद हैं अग्रदास के है रामाष्टयाम। हृदय राम, हनुमान नाटक, प्राणचंद, रामायण महानाटक, इसके अलावा और भी आते हैं जैसे केशवदास आते हैं कि रामचंद्र का भक्तिकाल मानी जाती है, अन्य रचना उनकी रीतिकाल मानी जाती है। इस प्रकार अगली आती है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को ईश्वर का रूप मानकर उनकी उपासना की है।
कृष्ण भक्ति के द्वारा माना है कि कृष्ण के अनुग्रह से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कृष्ण भक्ति में अनेक संप्रदाय हुए, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, अन्य संप्रदाय हुए हैं। वल्लभ संप्रदाय के मुख्य थे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने ईश्वर के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की है, बाल रूप की लीला का वर्णन किया है। शेष संप्रदाय में कृष्ण के यौवन और किशोर अवस्था का वर्णन किया, किशोर लीला का वर्णन किया गया है। इस शाखा के प्रमुख जो कवि रहे हैं वो सूरदास रहे हैं। इनको अष्टछाप का प्रमुख कवि भी माना जाता है, और इनको भक्ति में प्रवृत्त करने का कार्य किया था इनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने। तो वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति की लहर जगाई थी, और उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुआ था। तो प्रमुख कवि देखते हैं सूरदास। इसकी मुख्य रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि है। कुंभन दास, इनके हैं फुटकर पद। परमानंद दास, परमानंद सागर, कृष्णदास, जुगलमान चरित्र, जुगलमान चरित्र, चतुर्भुज दास, हितजू को मंगल। ये है। इसके अलावा नंददास, छी स्वामी, गोविंद स्वामी इस शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। तो ये कृष्ण छाप है, इनको अष्टछाप का कवि भी माना जाता है। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिनमें 4 वल्लभाचार्य थे और 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। तो ये वो आपका भक्ति काल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले उपस्थित रहेंगे अगली वीडियो में रीतिकाल के प्रकरण के साथ। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।